नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ पर्व कब है और नहाय खाए कब है और संध्या अर्घ्य कब है, सुबह का अर्घ्य कब है, पारण कब है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहाय खाए के दिन कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और हमें कैसे भोजन करना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं छठ महापर्व के बारे में। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो छठ व्रत होता है यह 4 दिवसीय व्रत होता है। यह 4 दिन का होता है। देखिए, जो 25 अक्टूबर को पड़ेगा नहाय खाए, पहला दिन है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक यह चलेगा। 25 अक्टूबर को नहाय खाए है, इस दिन शनिवार दिन पड़ेगा, इस दिन आपका नहाय खाए है। और 26 अक्टूबर जो है, 26 अक्टूबर रविवार के दिन, इस दिन खरना है, जिसे छोटी दिवाली भी छोटी छठ भी बोला जाता है। छोटी छठ के नाम से जाना जाता है और छठ की छठ भी कहीं कहीं कहते हैं, तो इस नाम से जाना जाता है। और जो हम व्रत रखते हैं, संध्या अर्घ देते हैं, वह है सोमवार को, यानी 27 अक्टूबर को पड़ेगा दिन सोमवार को, जिसमें हम संध्या का पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं। डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है इस दिन, तो यह है सोमवार को। और जो सुबह में हम अर्घ देते हैं, 28 अक्टूबर को पड़ रहा है दिन मंगलवार को, तो यह सुबह का अर्घ देते हैं, उगते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं और उसके बाद में फिर पारण करते हैं इस दिन। तो 28 तारीख मंगलवार दिन पड़ रहा है, इस दिन उगते हुए सूर्य का हम अर्घ देंगे और फिर उसी दिन पारण करते हैं। यह जो व्रत होता है यह 4 दिवसीय व्रत होता है, 4 दिनों का होता है। यह महापर्व है। और देखिए, चतुर्थी से शुरू होकर यह व्रत चतुर्थी से शुरू होती है और समाप्ति जो सप्तमी तिथि आती है उस पे जाकर वह समाप्त होता है, पारण करने के बाद समाप्त होता है। अब देखिए, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि अगर आप मासिक धर्म में हो जाए या फिर पीरियड्स या मासिक धर्म हो जाए तो कैसे हम व्रत करेंगे, और अगर कोई पूजा करने वाला है तो कैसे करेंगे, अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो इन सब बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस साल नया छठ जो व्रत करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो आप उठा सकते हैं। बहुत उत्तम समय है इस साल का, आप चाहें तो उठा सकते हैं। अगर कोई परेशानी किसी को है, किसी परेशानी से बहुत परेशान है, तो आप मन्नत भी कर सकते हैं। तो मन्नत किया जाता है, तुरंत व्रत उठाने जैसे मन्नत पूरा हो जाती है तब फिर व्रत करते हैं लोग, ऐसा कहा जाता है। तो मन्नत भी कर सकते हैं आप। कोई भी परेशानी है, संतान की या और कोई परेशानी है, तो आप छठी मैया हर दुख दूर करती हैं, तो आप मन्नत भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बताते हैं नहाय खाए के बारे में। नहाय खाए कैसे करना है। नहाय खाए के दिन आपको अच्छे से पहले घर की साफ़ सफाई करना है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाय खाए का भोजन बनाना चाहिए। और सबसे पहले इसमें जो बर्तन होता है, जो भी हम यूज करेंगे बर्तन, व्रत में नहाय खाए में जो भी बर्तन हम यूज करेंगे वह नॉन वेज उसमें ना बना हो और ना ही चूल्हा ऐसा हो जिसपे नॉन वेज बना हो, क्योंकि इस व्रत में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम धुल के या फिर कुछ करके जुगाड़ लगा के चला लेंगे, ऐसा नहीं है। यह व्रत महापर्व माना जाता है और इसमें बहुत ही स्वच्छता का ध्यान देना पड़ता है। यह व्रत बहुत ही सफाई आपका देखना है, बहुत ही सफाई देखा जाता है कि आपने कैसे किया है। और व्रत तो चलो किसी तरह से कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि नॉनवेज वाला बर्तन ले ले, चूल्हा ले ले, उस पर बना लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत ही साफ़ सुथरा बर्तन लेना है। अगर आपके घर पे नॉनवेज बनता है तो आप अलग ही उसका बर्तन रखिए। जब छठ व्रत करते हैं तो अलग ही बर्तन रखिए, अलग एक चूल्हा रखिए, जिससे आप उसमें छठ पर्व में बना सकें और अच्छे से साफ़ सुथरे काम कर सकें, साफ़ सफाई से कर सकें। अब देखिए, ये जो व्रत होता है ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, तो इसलिए 3 दिन का व्रत होता है पूरा, तो कठिन बहुत होता है। अब जैसे कोई व्रती है, अब हम घाट वगैरह पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग झगड़ा बवाल कर लेते हैं, तो इससे भी बचना चाहिए। जो व्रती है उसका बहुत ही आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और कहीं भी झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण भी इस दिन नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई भी व्रत रखें तो कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब चीज़ों का तो हर व्रत में ध्यान रखना चाहिए और यह तो महाव्रत माना जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी आप ध्यान रखें कि कुछ भी गलत काम ना करें। अब जब आप नहाय खाए करते हैं तो आपको उस दिन बाल धोकर नहाना चाहिए।
बाल धोकर घर की सर सफाई करने के बाद, बाल धोकर नहाने के बाद में और साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद ही तो भोजन बनाया जाता है। इस दिन कच्चा चावल बनाते हैं, जैसे पका हुआ उबला हुआ चावल एक होता आता है, तो उस दिन ये नहीं बना सकते हैं, केवल कच्चे ही चावल बनाए जाते हैं। और अरहर का दाल बनता है और लौकी की सब्ज़ी बनती है, जिस दिन नहाए खाए हो रहती है। और जो भी बनता है वह घी में ही बनता है। तो पकौड़ी वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आपको घी में ही बनाना है। और उस दिन दातून करना रहता है, तो दातून आप लोग पहले ही मंगा लीजिए। और जो हल्दी नमक जो होता है, सारी चीज़ जो हम यूज करते हैं जब हम खाना बनाते हैं, उसके लिए जो भी भोजन बनाते हैं नहाए खाए का, तो जो हल्दी नमक हम यूज किए देते हैं, जैसे लहसुन प्याज खाते हैं तो उसी हाथ से यूज किया या फिर छुए हैं, तो वह बिल्कुल भी ना लें। आप नया पैकेट मंगाएं, साफ़ सुथरा बिल्कुल, चाहे हल्दी हो, नमक हो, मिर्च हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं वह बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। कोई भी चीज़ उसे टच ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लहसुन प्याज सब छुए हैं, उसी हाथ से चम्मच से निकाले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सफाई से उसको खाना बनाना होता है। और बनाने के बाद वह अगियार दिया जाता है, उसके बाद में खाया जाता है। अगर गाय है तो अग्रासन भी निकाला जाता है। अग्रासन निकालना चाहिए। उस दिन रोटी नहीं सुबह में बनती है, तो आप चावल ही प्लेट में निकाल के गाय को दे दें। लेकिन और शाम को बहुत जब भूख लगती है तो खीर भी खाते हैं शाम के टाइम पे। सुबह का एक ही बार खाना होता है, ऐसा नहीं कि सुबह हम चाय नाश्ता करके एक बार ब्रेकफास्ट करके फिर हम ये नियम करेंगे नहाए खाए का, ऐसा नहीं होता है। आप नहाएंगे, उसके बाद में एक ही बार ये भोजन करेंगे सुबह में। और शाम में बहुत सारे लोग लौकी बची रहती है सब्जी वगैरह, तो वो सब खा लेते हैं। और आप शाम को खीर भी खा सकते हैं। खीर लोग बनाते हैं शाम के टाइम और खाते भी हैं, तो खीर भी खा सकते हैं। रात का तो ज़्यादा नियम नहीं होता है, बस सुबह का ही ज़्यादा नियम होता है। और अगर आप खुद बना रही हैं नहाए खाए का भोजन, तब तो सही है, आप नहा धो के ही बनाएंगे। अगर कोई दूसरा भी बना रहा है, चाहे लड़की बना रही है, तब भी आप इतना ध्यान दें कि जो भी बनाए हुआ नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर ही स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही वह भोजन बनाए, कोई भी बना रहा है। और छठ माता का जो व्रत है वह अर्घ दिया जाता है। अब बहुत सारी महिलाएं क्या होता है कि पीरियड्स हो जाती हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है कि कैसे अब हम करें। तो इसमें अगर कोई भी आपके साथ है, जैसे सास हैं या फिर जेठानी है, देवरानी है, अगर कोई अर्घ देने वाली हैं, तो या फिर हस्बैंड है, बेटा है, कोई भी है, तो आप उनसे अर्घ दिलवा दीजिए। अर्घ वो दे सकते हैं और बाकी काम कर लीजिए। अगर करने वाले हैं तो ना छुएं, कोई भी काम ना करें तो अच्छा है। अगर 5 दिन हो गया तब तो आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर 5 दिन नहीं हुआ है, तो 5 दिन नहीं हुआ है तो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं छूना चाहिए। अभी घाट पे आप जाती हैं अशुद्ध अवस्था में, तब भी दूसरे का सामान टच होगा पूजा पाठ का, तो आप कोशिश करें कि ना छुए। अगर घर में कोई नहीं है तो और सारे काम आप कीजिए, बस अर्घ मत दीजिए। अर्घ पति या बेटा से दिलवा दीजिए। अब नहाए खाए का भोजन और सब, तो घर में अगर कोई नहीं है करने वाला, आप छठ व्रत करती हैं तो आपको तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इसमें मासिक धर्म में नहीं छूना चाहिए, कुछ भी नहीं छूना चाहिए, और आपको केवल व्रत करना चाहिए। अगर कोई है तो आपको केवल व्रत करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप सारे नहाए खाए का जो भी काम है और बनाने का हर चीज़ करिए। और जो अर्घ देने वाला काम है वो पति या बेटा से करवा दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जो भी सिंदूर आप लगाती हैं उस दिन व्रत के दिन, तो जो सिंदूरा होता है उसी से सिंदूर लगाना चाहिए, आलता भी लगाना चाहिए, मेहंदी भी लगाना चाहिए, अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। और उसके बाद में जो हम लगाते हैं दूसरे को सिंदूर मांग भरते हैं, उसके लिए आप नया पैकेट ले लीजिए और लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ मांग भरने का भी चलन होता है। तो मांग भरने के लिए आप नया पैकेट ले लीजिए, और माता के लिए भी नया पैकेट ले लीजिए। अपने खुद लगाइए, आप सिंदूरा से वो सिंदूर लगाइए। व्रत में जो 3 दिन का व्रत होता है, तीनों दिन आप सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइए। इस तरह से छठ का व्रत किया जाता है। और देखिए, छठ 4 दिवसीय होता है। पहला जो नहाए खाए है वह है 25 तारीख को, 25 तारीख है, इस दिन पड़ रहा है शनिवार। और 26 तारीख को जो खरना है वह है। और 27 तारीख को जो है, 27 तारीख का पूजन जो सोमवार को जो संध्या अर्घ्य देते हैं वह है। और 28 तारीख को जो सुबह उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देते हैं वह है। यह 4 दिन का व्रत है, और चतुर्थी से शुरू होती है, सप्तमी पर जाकर समाप्त हो जाती है व्रत। तो आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।